अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यमन वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के खानगी दवाखाने इन दिनों मौत का अड्डा बन गए हैं, जहां हयात को मौत में तब्दील किया जाने लगा है। ये हम नहीं कहते, बल्कि ये वो लोग कहते हैं जो ऐसे वाक़यात से गुज़र चुके हैं। अभी अभी पेश आए एक वाक़े में क्या हुआ, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये ख़ास रिपोर्ट। ओलाइफ दवाखाना, जिसमें कल एक 65 साल ऑटो ड्राइवर जो अपनी ज़िंदगी को ऑटो चलाते हुए ढकेल रहा था कि अचानक बीमार हो गया और उसके ऑटो के पहिए रुक गए। उसे बगैर इलाज इस खानगी दवाखाने में शरीक किया गया था और डॉक्टरों ने तकरीबन 10 घंटों तक उसका ऑपरेशन किया, लेकिन जब उसकी रूह परवास कर गई तो डॉक्टरों ने उसके लवाहकीन को इस बारे में इत्तला दी और एक ज़िंदगी तारीकी का लिबादा ओढ़ के दुनिया के खफत से बाहर निकल गई। जब इस ताल्लुक़ से मुतवफ़ी के लड़के से दरियाफ़्त किया गया तो उन्होंने कहा है कि उनके वालिद नरसिम्हा की मौत डॉक्टरों की मुजरिमाना लापरवाही का नतीजा है और वो इस ज़िम्मन में पुलिस से रुजू होंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें तयक़ुन दिया था कि उनके वालिद को 98% सेहतमंद कर देंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका और एक जान चली गई। बात करके गए, आपके डैडी का जान का खतरा कुछ भी नहीं है। 10% खतरा है, 90% ओके बोल के बोले। आप डायरेक्ट लाश हाथ का हमारे हाथ में देखिए। चाहते आप डॉक्टर से कितनी देर बात करें? अब एक अपन क्या बोले डॉक्टर साहब? क्या बोले, आप पहले इंटीमेशन दिए बोल के बोले, नहीं आप नहीं दिए बोल के गट से बात करो साउंड पे। आगे फॉल्ट किसका बता रहे हैं फिर डॉक्टर? इसका भी फॉल्ट नहीं बता रहे, जो हो गया सो हो गया। हो गया सर। पुलिस केस कुछ कर रहे हैं? पुलिस के ज़रूर करेंगे, हम बॉडी को पोस्टमार्टम बोले, पोस्टमार्टम को भेज देंगे। कब लाए थे आपका एडमिट कब करे थे? एडमिट 2 डेज 3 तारीख को एडमिट करे, तो 12 और 5 पे जाके आए। ऐसे वाक़यात इन दिनों आम बात बन गए हैं। ताहम हुकूमत को चाहिए कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए दवाखानों और डॉक्टरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और अवाम को डॉक्टरों की लूट खसूट और उनकी जान को महफूज करें, तभी ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सकती है। जी नर्सिंग था, कल यहाँ पे आप सर्जरी था और मेरे पिताजी का सर्जरी जो है ना माइनर वाल रिप्लेसमेंट बोल के बताया गया, और वो भी जो है ना 4 घंटे का ऑपरेशन बोल के बताया गया। उतना बड़ा ऑपरेशन है बोले, पर 99% 100% सक्सेसफुल होता, 1% प्रॉब्लम है, ऊपर वाले के हाथ में है बोल के बोले। और जो है ना 1 बजे हमारे पिताजी ऑपरेशन थिएटर में गए और 1 बजे पिताजी ऑपरेशन थिएटर में गए। बाद से मैं डॉक्टर बुला के जब ये बताया मुझे कि नया वाल का रिपेयर करना और वाल अगर रिपेयर हुए तो डाल दूँ, नहीं तो रिप्लेसमेंट करके दूसरा वाल डाल दूँ। और 4 घंटे का ऑपरेशन रहता है, 3 से 4 घंटे का। 1 बजे गए तो आदमी को 9 बजे तक सर्जरी चलते गया। क्या हो बोलता ऑपरेशन चल रहा बोल के बताया, और रात में 9 बजे सर्जरी ख़त्म हो गया। डॉक्टर आके बोले कि इस तरह आपके पिताजी का हार्ट थोड़ा वीक है, थोड़ा वो चलने के लिए कुछ बैलून उसका कि लगाया था, तो उसके बारे में मेरे को उसका आइडिया नहीं है। और आज दोपहर में 2 बजे मेरे पिताजी का डेड बॉडी मुझे हैंड ओवर कर रहे हैं कि आपका पिताजी का हार्ट सपोर्ट नहीं करा, बॉडी सपोर्ट नहीं करा, इसलिए उनका डेथ हो गया बोल के बताया। ये बोलने का मतलब क्या है वो तो इनको। और हमारे पिताजी जो है ना ये हॉस्पिटल को परसों भाई बस में आए, मैं बाइक के ऊपर पिकअप करके लेके आया और विथ स्टेप से ऊपर गए। और आपके ऑपरेशन थिएटर में भी स्ट्रक्चर पे नहीं गए उन्होंने, भाई वॉक गए अंदर। उन्होंने एवरी डे 3 फ्लोर्स के ऊपर चढ़ते थे और उतरते थे उन्होंने। और इतना कंडीशन आदमी का इतना प्रॉब्लम होता करके मुझे पहले ही बताए तो मैं ऑपरेशन नहीं करा दूँ था। मुझे बताया नहीं उन्होंने, ऑपरेशन करे तो इनके जान को धोखा है और इनका दिल नहीं सपोर्ट करता बोल के बताया तो मैं ऑपरेशन नहीं करा दूँ था। हालांकि अच्छे कट्टे से आदमी को अंदर ऑपरेशन करता हूँ, अच्छा हो जाता बोल के लेके गए। आज दोपहर में लाश हैंड ओवर कर